So in this video, let us start the new chapter, Introduction to Graph, chapter 13. ठीक है, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ क्या होता है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम लोग जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, जब उसको ग्राफ के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को तो वो क्या कहलाता है? ग्राफिकल फॉर्म या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। अब जो ग्राफिकल होता है, जो पिक्चर के फॉर्म में होता है, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इजी होता है उसको समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ेंगे। टेबुलर फॉर्म होता है, ग्राफिकल फॉर्म होता है, तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सो ग्राफ की डिफिनेशन यहाँ पे ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड। ये इसका अंडरलाइन वाला पोर्शन जो है ना, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद उसमें टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ में लीनियर ग्राफ है ना। अगर कभी कभी ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, दैट इज़ कॉल्ड द लीनियर। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ यहाँ पे हमको पॉसिबिलिटी में भी नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे एक लाइन में उसका डिफिनेशन दिया है। अ लीनियर ग्राफ डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब जब वो डाटा जो है टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस चेंज होता रहता है तो हमको उस समय लीनियर ग्राफ मिलता है। तो खैर, लीनियर ग्राफ का मतलब होता है कि जब ग्राफ हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्राफ। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो लीनियर ग्राफ मीन्स अ ग्राफ इन विच वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें हमको ज़्यादा लीनियर ग्राफ के बारे में अभी नहीं स्टडी करना है, डिफिनीशन दिया है तो ठीक है, उसका मतलब समझ में आ जाए कि लीनियर ग्राफ में हमको जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, राइट। फिर है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ओ एक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स, और दूसरी होती है वर्टिकल लाइन, दैट इज़ ओ वाई। ठीक है ना। और इसमें जो पॉइंट ओ होता है, जहाँ पे ये दोनों ओ एक्स और ओ वाई इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन। पॉइंट ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ओ इज़ नोन एज ओरिजिन। ओके, horizontal line is called, horizontal line is represented by OX, vertical line is represented by OY। ठीक है, ये OY दिया हुआ है यहाँ पे OY, और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, इस OX को हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, OX इज आल्सो नोन एज एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इट इज़ आल्सो नोन एज वाई एक्सिस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको ओ एक्स से डिनोट करते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन इज आल्सो नोन एज वाई एक्सिस। तो ये जो ओ एक्स और ओ वाई है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इनको एक्सिस हम लोग बोलते हैं। और ये जो पूरा प्लेन है, जिस प्लेन में हम लोग इसको ड्रा किए हैं, इस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, जिसमें हम लोग ओ एक्स और ओ वाई ड्रा करते हैं, ये प्लेन क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है 2 3। ठीक है, हम लोग जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो पेयर में, ऑर्डर पेयर। ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 3।
2 का मतलब जो पहले आता है वो x कोऑर्डिनेट कहलाता है, जो नंबर बाद में आता है y कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो 2 का मतलब हुआ देखिए 0 1 2, यहाँ तक हमको आना है, x एक्सिस में 2 यूनिट तक आना है। इसके बाद दूसरा नंबर उसमें दिया 3, हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे 3 यूनिट, ये 3 के सामने तक जाना है यहाँ तक। ये पॉइंट हमको मिल गया A पॉइंट, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है 2 3। ठीक है, तो जब किसी पॉइंट को हम लोग प्लेन में प्लॉट करते हैं तो वो पॉइंट होता है, कहलाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, और उस कोऑर्डिनेट में जो पहला नंबर होता है वो x कोऑर्डिनेट कहलाता है, और जो दूसरा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम होता है एब्सिसा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो इसका दो नाम है, या तो x कोऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे या एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, या y कोऑर्डिनेट बोलेंगे या ऑर्डिनेट बोलेंगे। ओके, फिर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। पहला बोला है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y, अगर दोनों नंबर सेम नहीं हैं, जैसे ये पिछला एग्जांपल हम लोग लिए थे 2 3, तो 2 और 3 इक्वल नहीं है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, देन द पोजीशन ऑफ एक्स वाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाई एक्स। ये बोला कि जैसे अगर दो नंबर सेम नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 3 और ये x हो गया y हो गया, अगर इसको चेंज कर दीजिए आप, ऑर्डर चेंज कर दीजिए 3 2, ये एक्स वाई, ये अभी एक्स वाई देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, उल्टा आगे पीछे हो गया, तो ये बोला है कि ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y, अगर x और y सेम नहीं, जैसे 2 और 3 सेम नहीं है, तो अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग पॉइंट। ठीक है, एक तो ये फैक्ट याद रखना है, एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है 0 0, इसको याद रखना। ये जो पॉइंट होता है ओ का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। फिर बोला कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x 0 के फॉर्म में होगा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में 10 0, इसका देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, x एक्सिस पे, यहाँ पे देखिए आ रहा है, लाइन पे आ रहा है OX पे। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस में आएगा। और इसका उल्टा, अगर उसका x कोऑर्डिनेट 0, देखिए यहाँ पे जैसे 0 y, यहाँ पे 0 क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए 0 3, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, y एक्सिस पे, ये y एक्सिस। तो इसको याद रखना है कि जो पॉइंट x एक्सिस में आएगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x 0 के फॉर्म में, और जो पॉइंट y एक्सिस में आएंगे उनका कोऑर्डिनेट होगा 0 y, उल्टा होगा। x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट 0 हुआ, और अगर वो पॉइंट y एक्सिस में आता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे जिसमें प्लॉटिंग द पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है। तो ये सॉल्व एग्जांपल भी यहाँ कुछ दिया हुआ है, इनको भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके।